हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर कमलेश। लास्ट पार्ट में हमने ये सीखा था कि हम कार्ड्स कैसे बनाते हैं, कैसे उसको जो है अनलॉक करते हैं और कैसे फ्लैश कार्ड्स को हम जो है करते हैं, और न्यूमरस डेक भी डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि यूवर्ल्ड के जो क्वेश्चंस हमने रॉन्ग किए हैं वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, या यहाँ पे हम अपने कार्ड्स कैसे बना सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊँगा हम अपने कार्ड्स कैसे बनाते हैं। तो हमने IMD या यूवर्ल्ड जो भी हम ओपन करते हैं और वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है जैसे आता है तो हम उसको करते हैं कि ये पेशेंट एक वुमेन है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसको जो है ये ब्लड प्रेशर है और ऑस्टियोपोरोसिस है 6 मंथ से, जो विटामिन डी ले रही है, कैल्शियम ले रही है, एलेंड्रोनेट ले रही है, और लेफ्ट आर्म का ब्लड प्रेशर बताया गया है और राइट आर्म का ब्लड प्रेशर बताया गया है, और फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है, CBC, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, TSH, यूरिनलाइसिस, ECG सब नॉर्मल है, कुछ भी। मगर हमें बताना है कि इसका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, वो कि क्यों है, क्या रीज़न है उसका। तो अगर एलिवेटेड है उसका ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप जो है मैनेज हम कैसे करेंगे। तो ब्लड प्रेशर को जो हम जो है क्या करते हैं कि अगर वुमेन है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, थायराइड डाइट स्टार्ट करते हैं। और देखो मैंने ये सही कर दिया, सही है। अगर कोई आपका ऐसे गलत होता है या कुछ भी है, आपको अब इसकी जो है एक्सप्लेनेशन ये है, पहले क्या करना चाहिए, जैसे भी क्वेश्चन है उसका हमने आंसर किया, हमें डायरेक्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए कि ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन क्यों लेते हैं हम, ब्लड प्रेशर में क्या इसका रीज़न से। उसके बाद मैंने जो टिक किया था, सही है, अगर मैंने गलत टिक किया तो मैं B या C जो मैंने टिक किया है उसको पढ़ूंगा। उसके बाद जो है ये मेन वाली एक्सप्लेनेशन है। उसके साथ साथ हमें ये भी पढ़ना चाहिए कि कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो कौन सी ड्रग देंगे, हार्ट फेलियर इजेक्शन फ्रैक्शन होगा तो कौन सी देंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन होगा तो कौन सी देंगे। मतलब उनके हिसाब से ये हर चीज़ को पढ़ना है। मगर हम याद करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके फ्लैश कार्ड्स बनाने। फ्लैश कार्ड कैसे, हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ये हमने सेलेक्ट किया पूरा, और इसको हम करते हैं कॉपी। ठीक है गाइस, मैंने अंकी को ओपन किया है। जो चीज़ मैंने वहाँ पे कॉपी की थी, यहाँ पे मुझे एक बटन दिखाई दे रहा है ऐड का, वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आएगा टेक्स्ट, ऊपर ये दिखाई दे रहा है, वहाँ पे करेंगे हम Ctrl+V, वहाँ पे Ctrl+C कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और उसके बाद हम एक एक चीज़ को जो है ना अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे कि हाइपरटेंशन है और वो उसको जो है क्या है कि कम फ्रॉम ऑन द मल्टीपल लोकेशंस इन बोथ हेल्थ केयर एंड सेटिंग एंड होम, अ शॉर्ट टर्म लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओनली डाइटरी मॉडिफिकेशन, वेट लॉस कंसीडर डोर्स पेशेंट्स, मिनिमल ब्लड प्रेशर एलिवेशन 130 to 140। अब ये बोल रहा है कि सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 130 to 140। अब ये चीज़ जो है हमें याद करने की जैसी है। तो हम इसको जो है ना ये बटन दिखाई दे रहा है, ये बटन दिखाई दे रहा है, ये वाला ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके फिर इसको क्लिक करेंगे। फिर देखना यहाँ पे C1 लिखा आ जाएगा, ये C1 जो आ रहा है, ये देखो 130 140 में C1 आ गया। फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे 80-90 जो है वो क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, तो हम इसको कॉपी करके और फिर यही वाला ब्लैंक दबाएंगे। ठीक है, और फिर हम हमारा उधर आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, SC इनहिबिटर से अगर हमें ये याद करना है तो मैं इसको जो है याद करने के लिए फिर इसका भी जो है ब्लैंक बना सकता हूँ। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 2 है, अगर इसको याद करना है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर याद करना है, या जैसे मेरा थायराइड जवाब था क्लोरोथेलिडोन, थायराइड में कौन सी ड्रग, क्लोरोथेलिडोन, तो उसको भी याद करने के लिए मुझे जो है इसका ब्लैंक बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे करके जो चीज़ें मैंने याद करनी है हम उसको सिलेक्ट करके उसका जो है ये हम ब्लैंक बनाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जिसको ऐड करेंगे। तो अच्छा, अब ये यहाँ पे हमें ये चीज़ चेंज करनी है, एक के मुझे जो है डेक बनाना है तो उसका डेक का नाम क्या रखना चाहिए। सही है, अगर मुझे जो है जैसे मैंने वेरियस डेक्स बने हुए हैं, अगर मैं कोई दूसरा डेक बनाना चाहता हूँ, क्या है कि मुझे जो है मेरे जो ऑन कार्ड्स बने हुए हैं जैसे यूवर्ल्ड या ऑप्थो या NBME 22 में ऐड किया, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ओके किया, तो अब ये उसमें जाके पेस्ट होगा, उसमें जाके पेस्ट होगा। फिर क्या होगा, हम जैसे डिस्प्ले में देखेंगे वो कार्ड आएगा, ये देखो NBME 21 के अंदर हम गए और इसको स्टार्ट नाउ किया और वही कार्ड हमारा यहाँ पे आ गया। मतलब यूवर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन से हमने ये कार्ड बना दिया कि वही पेशेंट है। यहाँ पे हमने जो ब्लैंक छोड़ा था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, हमें पता है कि 120 to 130 और डायस्टोलिक में 80 to 90। ऐसे करके जो है हमने जो चीज़ें याद की थी, SC इनहिबिटर्स, क्लोरोथेलिडोन, जिस हमने ब्लैंक्स बनाए थे वो यहाँ पे ऐसे कार्ड्स की सूरत में आ गए। थैंक यू गाइज। अब जो है यूवर्ल्ड से हम अगर कार्ड्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक टूल जो है, एक एड ऑन है, वो हमें डाउनलोड करना है गूगल से। तो वो कैसे होगा कि जो है हम जाएंगे गूगल पे। सही है, गूगल पे जाकर गाइस, तो हम गूगल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे यूवर्ल्ड फिल्टर डेक अंकी एड ऑन, और उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे और ये अंकी वेब पे आ जाएगा यूवर्ल्ड 2 फिल्टर डेक। और यहाँ पे क्लिक करके नीचे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि एक नंबर लिखा पड़ा है। ये नंबर हमें क्या करना है, कॉपी करना है, टूल के अंदर जाके यहाँ पे एड ऑन पे क्लिक करना है, और एड ऑन जैसे आएगा वहाँ पे गेट एड ऑन करना है। गेट एड ऑन करके वहाँ पे जो है Ctrl+V करना है, ओके करना है, और ये सर्च होगा, डाउनलोड होगा ये वाला टूल, और थोड़ी सी ही देर के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये बोला है कि इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब ओके करें और क्या करेंगे, इसको रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। गाइज, नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन मेक योर अंकी कार्ड्स फ्रॉम द QIDs ऑफ द योर क्यू बैंक। जैसे ही हम जो है यूवर्ल्ड ओपन करते हैं ना, जैसे मेरे पास IMD है,
तो वहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे नीचे हमारे पास QID दी होती है हर क्वेश्चन की, और वो QID हमने क्या की, यहाँ पे कॉपी की 12282, जैसे ये QID है, ठीक है। इसको हमने 12282 के कॉपी किया, अंकी को खोला और वहाँ पे टूल में गए, टूल के अंदर यहाँ पे क्या किया 12282 यहाँ पे एंटर किया, और उस QID के हिसाब से अंकिंग बैंक के अंदर उसके अंदर 40,000 कार्ड्स होते हैं, और वो उसके हिसाब से कार्ड्स बने हुए होते हैं QID के हिसाब से। जैसे मैंने ये ID पुट की और उसके हिसाब से हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए, मतलब वो हमारे क्वेश्चन के अंदर ही वो कार्ड्स आ गए, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल J किया, ये कार्ड अनलॉक हो गए, और हम अपने डिस्प्ले पे देखेंगे कि अंकिंग वाले डेक के अंदर वो 2 कार्ड हमारे पास पड़े हैं। हम इसको फिर जो है स्टडी कर सकते हैं। जो हमने क्वेश्चन गलत किया था उसी क्वेश्चन के गलत हिसाब से वो आता है। अगर वो मुझे आ रहा है तो हम जो है गुड करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो हम अगेन करेंगे ऐसे।